जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते अभी की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर कोलकाता में मचा उबाल। 10,000 लोग करेंगे उप उच्चायोग का घेराव, बहुत बड़ी चेतावनी। दोस्तों, कोलकाता से आ रही है बहुत बड़ी खबर, तो वहीं आपको बताएंगे भारत ही नहीं अमेरिका में भी बांग्लादेश का हुआ बड़ा विरोध। हिंदू हत्या से उबल रहे अमेरिकी सांसद, क्या कह रहा है अमेरिका? तो वहीं बांग्लादेश ने भारतीय राजदूत को किया तलब, कह दिया राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में है, आपसी सम्मान में कमी आई है। बताएंगे कैसे दोहरी चाल चल रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश में टॉप पर बैठे मोहम्मद यूनुस। इतना ही नहीं दोस्तों, खुशखबरी वाली भी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर अब मोहम्मद यूनुस के दिन लदने वाले हैं। चुनाव को लेकर एक नया ऐलान हुआ है पार्टियों को लेकर। क्या बांग्लादेश में भारत समर्थित बनेगी सरकार? बताएंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे भारत पाकिस्तान एलओसी पर क्या होने वाला है बहुत बड़ा कुछ। मुनीर ने खड़ी करवा दी खास तरह की दीवार, दूर से नजर आए 35 हथियार। दोस्तों, खबर जानकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या बांग्लादेश के साथ विवाद के बीच अंदर खाने पाकिस्तानी सीडीएस आसिफ मुनीर कुछ बड़ा करवाने वाले हैं भारत में। दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे एक से एक बेहतरीन जानकारी, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत के ये दुश्मन भारत का बाल तक बाका नहीं कर सकते और मोहम्मद यूनुस के वाकई में दिल लदने वाले हैं और बांग्लादेश की जनता इन कट्टरपंथी जिहादियों को जवाब देगी और भारत समर्थित सरकार बनेगी, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बता दें बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हुई बर्बर हत्या के विरोध में भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी नेताओं एवं समर्थकों के साथ सोमवार को यहां बांग्लादेशी उप उच्चायोग के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारी ने निजाम पैलेस से बेग बागन तक रैली का नेतृत्व किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए तथा पड़ोस देश में हुई हत्या की बर्बर घटना की निंदा की और प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या के विरोध में कोलकाता में आक्रोश फैल गया। बांग्लादेश के मेमन सिंह में 18 दिसंबर की रात दीपू दास की पीट कर हत्या कर दी गई, फिर शव को आग के हवाले कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के उप उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हत्यारों को न्याय के कटघरे में लाने और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम दास की हत्या में संलिप्त सभी लोगों के लिए कड़ी सजा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हमले तुरंत बंद हो। अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर हमले बंद नहीं हुए तो हम 26 दिसंबर को 10,000 लोगों के साथ बांग्लादेशी उप उच्चायोग पर फिर से आएंगे। भाजपा नेता ने कहा कि इस हत्या के विरोध में 24 दिसंबर को हिंदू संगठन पूरे प्रदेश में कुछ समय के लिए सड़क जाम करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला भी फूंका। इससे पहले दिन में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहां बांग्लादेश उप उच्चायोग कार्यालय के निकट धरना दिया। शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि 24 दिसंबर को हिंदू संगठन पूरे पश्चिम बंगाल में हत्या के विरोध में कुछ समय के लिए सड़क जाम करेंगे। ये प्रदर्शन बांग्लादेश के मेमन सिंह में 18 दिसंबर की रात बंगाली हिंदू युवक दीपू दास की पीट कर हत्या और फिर शव जलाए जाने के विरोध में था। यानी कि दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर उबाल देखने को मिला दोस्तों कोलकाता में, बाकी कुछ छोटे छोटे भारत के हिस्सों में। जी हाँ, कोलकाता में बीजेपी ने यह तगड़ी चेतावनी दे दी है कि 16 दिसंबर को 10,000 लोग के साथ उप उच्चायोग का घेराव करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब देखना यह होगा कि क्या ये उबाल और बढ़ता जाएगा या फिर उससे पहले समय रहते इस पर कंट्रोल किया जाता है दोस्तों। और जिस प्रकार से बांग्लादेश को लेकर भारत में बवाल मच रहा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा और तगड़ा संदेश है बांग्लादेश को, यूनुस को, कि अगर वहां के अल्पसंख्यक खास करके हिंदू समुदाय पर कोई भी आंच आती है तो भारत उसको छोड़ने वाला नहीं है। भारत की एक एक जनता उसका हिसाब लेगी, हिसाब मांगेगी और हिसाब देना पड़ेगा। जी हाँ, इतना ही नहीं, आपको बता दें कोलकाता के बाद दिल्ली में भी बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर तगड़ा विरोध प्रदर्शन। कहा ये देश राम का है, कृष्ण का है। जी हाँ, हिंदू हत्या बंद करो। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और कई जगह पुलिस से झड़पे की खबरें भी सामने आई है। प्रदर्शनकारियों ने भारत माता की जय
गए मोहम्मद यूनुस सरकार होश में आओ और हिंदू हत्या बंद करो जैसे नारे लगाए आक्रोशित भीड़ ने सुरक्षा बैरिकेड्स को धक्का दिया, जिससे कम से कम 2 परतों के बैरिकेड टूट गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला भी फूका। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल हर कोई दीपू बन जाएगा। जी हाँ, प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों को पहले से ही हाई अलर्ट पर रखा गया था। हाई कमीशन के बाहर 3 स्तरों की बैरिकेडिंग कर दी गई थी। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया और बाद में दोबारा बैरिकेडिंग बहाल की। प्रोटेस्ट के दौरान एक शख्स बिलखते हुए कहता है कि ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, हम किसी को नहीं मारते लेकिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तो इधर दोस्तों बांग्लादेश ने भारत में अपने राजनयिक संस्थानों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। बांग्लादेश ने नई दिल्ली और सिलीगुड़ी में हुई घटनाओं के बाद भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजनयिक परिसरों के खिलाफ हिंसा और धमकी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन है। वहीं भारत ने सुरक्षा में चूक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नई दिल्ली में हुआ प्रदर्शन अल्पकालिक था और किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। ढाका ने राजनयिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ हिंसा और धमकी का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे कार्यों से राजनयिक कर्मियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है और आपसी सम्मान में कमी आती है। बांग्लादेश ने भारत से इन घटनाओं की गहन जांच करने और बांग्लादेश के राजनयिक मिशनों और संबंधित सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दे भारत तो भारत, अमेरिका तक में बांग्लादेश का विरोध हुआ। हिंदू हत्या से उबल रहे हैं अमेरिकी सांसद। दोस्तों बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। अब इस घटना पर भारत में नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी नाराजगी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं बल्कि अमेरिका में भी सामने आई है। बता दें अमेरिका में भी सांसदों और जनप्रतिनिधियों ने इस घटना की कड़ी निंदा की, जिससे बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता दिख रहा है। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन से आ रही खबरों के मुताबिक अमेरिकी सांसदों ने इस हत्या की कड़ी निंदा की है। अमेरिकी कांग्रेस सदस्य राजा कृष्ण मूर्ति ने कहा कि वो बांग्लादेश में बढ़ती अस्थिरता के बीच दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या से स्तब्ध है। उन्होंने बांग्लादेशी अधिकारियों से पारदर्शी जांच, दोषियों को सख्त सजा और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है। कानून का राज बहाल करना और अशांति खत्म करना सभी बांग्लादेशियों के हित में है। न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली की सदस्य जेनिफर राजकुमार ने भी इस घटना को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दीपू दास की हत्या बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की एक चिंताजनक श्रृंखला का हिस्सा है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के मुताबिक अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के बीच देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2442 हिंसक घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि 150 से अधिक मंदिरों में तोड़फोड़ की खबर भी है। भारत में वीएचपी के प्रदर्शन और अब अमेरिका में सांसदों की खुली प्रतिक्रिया से यह साफ है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनती जा रही है और ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव से पहले ही मोहम्मद यूनुस को कुर्सी छोड़नी पड़ जाए। दोस्तों शांति का पुरस्कार पाने वाले ये मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में ऐसी अशांति फैला दी कि अब उनके इस अवार्ड पर भी शक होने लगा है, शक गहराने लगा है कि कैसे उनको पीस का पुरस्कार मिला, शांति पुरस्कार मिला। अगर आप भी मानते हैं कि शांति पुरस्कार वापस ले लेना चाहिए तो ये बात कमेंट में जरूर कहिएगा दोस्तों। लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा जहां पर भी आपका ग्रुप हो दोस्तों, ताकि हर किसी को पता चले मोहम्मद यूनुस की चाल। इतना ही नहीं आपको बता दें वीजा सेवा सस्पेंड करके उच्चायुक्त को तलब करके कैसे दोस्तों भारत और बांग्लादेश संबंध सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं और कैसे मोहम्मद यूनुस भारत से पंगा लेते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें भारत और बांग्लादेश में हालिया तनाव की गंभीरता को इससे समझा जा सकता है कि मोहम्मद यूनुस सरकार ने पिछले 10 दिनों के भीतर में 2 बार भारतीय राजदूत को तलब किया है। वहीं बांग्लादेश ने वीजा सेवाओं को बंद करने के लिए भी कोई सही वजह नहीं बताई, लेकिन इसे चटगांव से वीजा सेवाओं को सस्पेंड करने के लिए भारत के फैसले का जवाब माना जा रहा है। इससे पहले रविवार को बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर यानी IVAC को बंद कर दिया था। ऐसे में भारत ने दोस्तों वीजा सेवाओं को सस्पेंड करने का फैसला तब लिया जब प्रदर्शनकारियों का एक समूह ने चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायुक्त पर हमला करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उस्मान हादी पर हमला करने वाले भारत भाग गए। हालांकि बांग्लादेश ने इस दावे को लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। हालांकि दोस्तों अब इन सब घटनाओं
घटनाओं के बीच बांग्लादेश और भारत के संबंधों में सुधार का कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा। बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी आंदोलन से निकले नेता भारत के खिलाफ लगातार जहरीली बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं यूनुस सरकार इन बयानों पर चुप्पी मारकर उन्हें मौन समर्थन दे रहे हैं और अंदर खाने चुनाव टल जाए ऐसी सोच लेकर नई नई साजिशें रच रहे हैं। दोस्तों, ऊपर से कुछ और बयान दे रहे हैं, अंदर से कोई नई प्लानिंग रच रहे हैं ताकि उनकी कुर्सी बची रहे और चुनाव भी ना हो। ये सारी साजिशें हैं मोहम्मद यूनुस की और इन्हीं की वजह से उनको भारत को मोहरा बनाना पड़ा। ये सारे इल्जाम भारत पर लगाने पड़े ताकि बांग्लादेश की जनता का जो मन है वो भारत के तरफ से खट्टा हो जाए। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जनता मोहम्मद यूनुस की तरह बेवकूफ नहीं है, जनता समझदार है और वो जानती है कि सत्ता पर बैठे मोहम्मद यूनुस जैसे नेता अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने की प्रयास करने की वजह से किसी को भी बदनाम कर सकते हैं, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कैसे मोहम्मद यूनुस के ये साजिशें नहीं होंगी कामयाब, कैसे उसके दिन हो जाएंगे पूरे, कैसे लदेंगे उनके दिन। जी हाँ, बांग्लादेश में बड़ा खेला होने वाला है। शेख हसीना को बीएनपी का मिल गया है साथ। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना बार बार आरोप लगाती रही है कि उनके खिलाफ कट्टरपंथी ताकत और कुछ विदेशी शक्तियों ने मिलकर साजिश रची और उनको सत्ता से बेदखल किया। वो बांग्लादेश के मौजूदा मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर सीधे हिंसा करवाने का आरोप लगा चुकी हैं। पहले शेख हसीना के इस आरोप में कोई खास दम नहीं लग रहा था, लेकिन क्योंकि वो मोहम्मद यूनुस की कट्टर विरोधी रही हैं, लेकिन इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल शेख हसीना के कट्टर विरोधी रही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के एक बड़े नेता ने कहा है कि चटगांव में भारतीय उप उच्चायुक्त के आवास के पास हमला और इसके बाद ढाका में हिंसक प्रदर्शन भीड़ तंत्र का स्पष्ट उदाहरण है। उनकी ये बात पूरी तरह शेख हसीना की बात से मेल खाती है। दोस्तों, उन्होंने कह दिया है कि ये हिंसा और प्रदर्शन बांग्लादेश में कानून व्यवस्था के पूरी तरीके से चरमरा जाने का संकेत है। उनके इन बयानों से क्लियर दिखाई दे रहा है कि कैसे शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से इनकी पार्टी के अब विचारधारा मिलते दिखाई दे रहे हैं, आइडियोलॉजी मिल रही है जो कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस के दिन लदने में और ज्यादा हेल्प करेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, क्या भारत पाकिस्तान के एलओसी पर होने वाला है कुछ बड़ा? मुनीर ने खड़ी करवा दी खास तरह की दीवार, दूर से ही नजर आ गए हथियार। दोस्तों, दुनिया भर के प्रमोशंस और पावरफुल पोजीशन आसिम मुनीर के दिल से भारत का खौफ नहीं निकाल पा रहे हैं। पड़ोस की फौज हर दिन इस बुरे सपने के साथ सोकर उठ रही है कि कहीं भारत फिर से अटैक ना कर दे। इसी डर से बॉर्डर पर पाकिस्तान लगातार कुछ न कुछ खुराफात करता दिखाई दे रहा है। हाल ही में बॉर्डर पर चल रही पाकिस्तान की खुफिया चालबाजी सामने आ गई है। दोस्तों, इंटेलिजेंस सूत्रों से पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद मुनीर ने सीमा पर एक दीवार खड़ी कर दी है। ये दीवार कंक्रीट की नहीं बल्कि हथियारों की है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय हथियारों और सेना की ताकत झेली थी। अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के खौफ में मुनीर पहले से ही कांप रहे हैं। आपको बता दें, मीडिया को मिली सूत्रों के मुताबिक मुनीर की सेना ने भारत से लगे एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रोन डिटेक्शन और जैमिंग सिस्टम की तैनाती कर दी है। दावा यह किया जा रहा है कि इस इलाके में कम से कम 35 एंट्री ड्रोन यूनिट तैनात किए गए हैं और एलओसी के पास 8 पाकिस्तानी आर्मी ब्रिगेड भी तैनात कर दिए गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का यह खौफ दूर से ही दिखाई दे रहा है। रावलकोट, कोटली और भीमबर के सामने सैन्य तैनाती साफ नजर आ गई है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि भारतीय सेना की ड्रोन और निगरानी क्षमताएं और भी ज्यादा पावरफुल हो गई हैं। आपको बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में फल फूल रहे आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया था और 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था और आतंकी ठिकाने लगभग तबाह हो चुके थे। बताया जा रहा है कि भारत की मार के बाद अब पाकिस्तान कंगाली हालत में भी आतंकवादियों को फिर से खड़ा होने में मदद कर रहा है। उधर भारत ने भी ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। साथ ही साथ बता दें, श्रीलंका के जख्मों पर भारत का मरहम, चक्रवात के दर्द से उभरने के लिए दे दी 3700 करोड़ की मदद यानी $450 मिलियन का राहत पैकेज। आपको बता दें कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के दूत बनकर श्रीलंका पहुंचे जयशंकर जी। दोस्तों, कोलंबो दौरे पर पहुंचे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने श्रीलंका को चक्रवात द्वितवाह से हुए भारी नुकसान से उभरने में मदद करने के लिए 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 3700 करोड़ इंडियन रुपए के बड़े सहायता पैकेज की घोषणा कर दी है।
है। यह घोषणा भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो संकट की घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़े रहने और उसके दीर्घकालिक पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दोस्तों, भारत ने पहले ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तत्काल राहत पहुंचाई थी और अब यह नया पैकेज पुनर्निर्माण के प्रयासों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके और प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात की और भारत की ओर से एकजुटता का संदेश दिया। इस सहायता पैकेज में 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रियायती ऋण और 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान राशि शामिल है, जो मुख्य रूप से सड़कों, रेलवे, पुलों, घरों, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों के पुनर्निर्माण पर केंद्रित होगी। जी हाँ दोस्तों, वाकई में श्रीलंका की इतनी ज्यादा मदद की है भारत ने पहले से ही कि वो चाह कर भी भारत के खिलाफ नहीं जा सकता। और अब श्रीलंका को क्या, बाकी अन्य दुनिया के देशों को भी पता चल चुका है कि अगर मदद चाहिए हो, चाहे वो दुश्मन देश ही क्यों ना हो, उन्हें पता है कि अगर एक बार भारत से हम रिक्वेस्ट करेंगे तो भारत हर गम को, हर दर्द को भुलाकर हमारी मदद करेगा। आज वो स्थिति है पूरे दुनिया में भारत की। दोस्त, ऐसे में मेरा भारत महान कमेंट में कहते हुए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद अवश्य कहिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके जहां पर भी आपके ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।